तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं भारत के। आने वाले समय में इनके बाद आप किनको देखना चाहिएगा प्रधानमंत्री के रूप में? जो झूसी है बगल में ही, झूसी के पास भी भगदड़ हुई, वहां भी बहुत सारे भक्त डेट किए, वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहा है। वहां के लोग खुलेआम कह रहे हैं मीडिया के सामने आके, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं कहा गया। सरकार के द्वारा बस से सामने लाया गया संगम घाट को ही लेके कि यहीं पे सिर्फ भगदड़ मची और कहीं भी नहीं। अच्छा, तो मौनी अमावस से पहले अखिलेश यादव जी आए हुए थे, तो डुबकी लगाए संगम में। डुबकी लगाने के बाद मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। सरकार को जो है कि और 10,000 करोड़ जो है कि यहाँ पे लगाना चाहिए था। इससे क्या कहना चाहिए? ये भी पता होगा कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है 30 ही भक्त जो है कि डेट किए, लेकिन और सारे नेता के चाहे महंत के द्वारा कहा जा रहा है या पब्लिक के द्वारा भी, बहुत सारे पब्लिक के द्वारा कि नहीं 30 से ज्यादा जो है कि ये भक्त मतलब डेट किए इस संगम घाट पे। यूपी में किनको देखना चाहते हैं, योगी या अखिलेश? तो यहाँ पे बहुत सारे महंत आए हुए हैं महाकुंभ मेले में। तो एक शंकराचार्य जी महाराज है, उन्होंने कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए ये भगदड़ मचने के लेके। मेरी वाइफ को मैं ले गया चेंजिंग रूम में। अब चेंजिंग रूम में लेडीज है, बाथरूम यूज कर एज अ टॉयलेट यूज करती है। अब कैसे समझाए प्रशासन क्या करेगी इसमें? सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन खुद का भी होना चाहिए ना। संगम में लगाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा जिंदगी का पहली बार देखा है कि अच्छा माहौल देखा और डुबकी भी अच्छी तरह से लगाई तो मजा भी आ गया। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई आपका दोस्त गोलो सिंह। दोस्तों अभी हम संगम घाट पे मौजूद है। दोस्तों संगम घाट पे बहुत सारे भक्त हैं। चलिए इन लोगों से जानने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि जो है कि यहाँ पे बारी बारी से करके बहुत सारे नेता गण आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं? बस मजे में। डुबकी लगाए हैं संगम में? लगाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा जिंदगी का पहली बार देखा है कि अच्छा माहौल देखा और डुबकी भी अच्छी तरह से लगाई तो मजा भी आ गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं? अच्छे, बिल्कुल। डुबकी लगाए हैं आप? डुबकी लगाया ना। अच्छा, कितने बार? 7-8 बार लगाया। 7-8 बार। कब आए? हम लोग आज सुबह ही आए। आज सुबह में आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा। जो डर था वो बिल्कुल निकल गया। जी जी। एकदम माहौल अच्छा लग रहा है। सबको बोल रहे हैं कि सब आओ। जी। अच्छा, बहुत कोई डर गए हुए हैं जो है कि 28 तारीख के रात में यहाँ पे बहुत बड़ा भगदड़ मची हुई थी, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं इसी जगह पे भगदड़ मची हुई थी। अच्छा, यहाँ जी जी। तो इसी कारण जो है कि बहुत कोई डर के जो है कि नहीं आना चाह रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, अभी बिल्कुल माहौल एकदम नॉर्मल सा है। आप लोग आइए, दर्शन करना जरूर आइए जी, और डुबकी लगाना आइए, जरूर आइए। आपको कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? हर हर महादेव, बहुत बढ़िया, शानदार। जो डर था, जो हम अहमदाबाद से गुजरात से निकले थे और जो दिल में डर था कि पैदल चलना है, यहाँ पे धक्का मुक्की है, दूसरा यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम मैं आज गंगा मैया की गोद में त्रिवेणी घाट पे मैं 1 घंटा में नहाया हूँ। 108 बार मैंने डुबकी लगाई हुई है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहा कुछ जा रहा है नहीं। कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पे रुकने भी नहीं दिया जा रहा है। नहीं, प्रशासन का सेवा बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया सिचुएशन है, बहुत बढ़िया सिस्टम है प्रशासन की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको कैसा लग रहा है प्रयागराज? बहुत ही बढ़िया। जैसे फैमिली वाले बता रहे थे कि भाई यहाँ बहुत तकलीफ है, आप मत जाओ, मगर ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं। योगी जी की प्रशासन व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। कम से कम आज त्रिवेणी संगम में 108 बार डुबकी लगाई और बहुत फ्रेश हो गए। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, ऐसे हमारी ये टूर गई। कहाँ से हैं? हम अहमदाबाद गुजरात से है। कब आए आप? आज सुबह ही यहाँ पे आए और आज ही हमने स्नान कर लिया। तो आप सबको है कि आप जरूर यहाँ आइए और एक बार यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो देखिए, बहुत जरूरी है वो देखना। अच्छा, और जो है कि बारी बारी से करके यहाँ पे नेतागण आ रहे हैं, तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी आए हुए थे जो यूपी के ही हैं। तो उन्होंने मीडिया के सामने आके कहे कि यहाँ पे कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, उनको 10,000 करोड़ और जो है कि यहाँ पे लगाना चाहिए था। क्या वो एकदम पॉलिटिक्स है? बाकी यहाँ पे जो है सबसे बढ़िया व्यवस्था, इतने 35-40 करोड़ आदमी की जो व्यवस्था कोई प्रशासन करे उसमें कुछ देखना ही नहीं है। किसी को भी यहाँ आना जरूरी है और आके खुद देखे भाई क्या इन लोगों ने काम किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया काम है। आपको कैसा लग रहा है माहौल?
बहुत अच्छा है। पहले तो हर हर महादेव। हम लोग अहमदाबाद गुजरात से यहाँ आए हुए हैं और आज हम आए हुए हैं और हम कल भी रुकेंगे, परसों हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो आज भी हमने स्नान किया है त्रिवेणी संगम में और हम लोग कल भी यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहेंगे और सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि ये बहुत एक पवित्र महापर्व है जिसका लाभ सभी आनंद सभी लोग लें और इसमें गंगा में डुबकी लगाएं। और हमारे शास्त्रों में और हमारे धर्म ग्रंथों में जो गंगा का बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है, तो सभी एक आपके लिए 144 साल बाद जो एक संयोग बना है उसका सभी लोग लाभ उठाएं। अभी भी आपके पास समय है। जितने हिंदू भाई भक्त हैं या दूसरे भी जो हैं जो धर्म में मानते हैं उनको यहाँ आना चाहिए और यहाँ पवित्र स्नान करना चाहिए। अच्छा, आप पहला बार जो है कि आपका यहाँ पे आना हुआ है या इससे पहले जो है कि आए हुए थे? इसके पहले भी मैं एक बार महाकुंभ में आ चुका हूँ, ये मैं दूसरी बार आया हूँ। पर योगी जी महाराज, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धार्मिक आदमी हूँ और धार्मिक के स्थिति में देखूँ तो योगी जी महाराज ने जो किया है या मोदी जी ने जो किया है हिंदू धर्म के लिए, वो कोई भी पॉलिटिक्स या किसी भी पार्टी ने नहीं किया हुआ है। आज हिंदू धर्म के लिए योगी जी और मोदी जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और मैं बोलता हूं भगवान उनको ऐसा ही और आगे इससे भी अच्छा करने का मौका दे। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आप व्यवस्था हर तरह की अच्छी है, आना जाना खाना पीना रुकना, हमें किसी भी तरह की सुविधा नहीं हुई है। हम लोग रेलवे से आए हुए हैं, आने जाने की हर तरह की सुविधा मिली है, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन सभी सपोर्ट कर रहा है और इनने जो ब्रिज वगैरह बनाए हुए हैं तो पब्लिक का मूवमेंट में भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। और जो भी कुछ हुआ पहले वो पब्लिक की गलती थी, न कि गवर्नमेंट की गलती थी। आज भगदड़ हम कर दें और आरोप गवर्नमेंट पे लगाएं, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि हमने यहाँ आके देखा प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे महंत आए हुए हैं महाकुंभ मेले में, तो एक शंकराचार्य जी महाराज है, उन्होंने कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए ये भगदड़ मचने के लेके। देखो ऐसा है कि अपने अपने मुंह है, अपनी अपनी बातें हैं, कोई कुछ भी कह सकता है। मैं तो योगी जी को धन्यवाद कहूंगा कि आज अमेरिका की इतनी जनसंख्या नहीं है जितना मान लो कि हमारे एक नदी के किनारे पे लोग आ चुके हैं, तो इतना बड़ा मान लो कि लोगों का महाकुंभ आ रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। इसमें योगी जी का कोई दोष नहीं है। आज इतने शंकराचार्य सभी लोग आ रहे हैं, इतनी अच्छी तरह सभी लोगों ने दर्शन किए, गंगा में पवित्र स्नान किया, तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, पॉलिटिक्स में आजकल नेता भी हैं और राजनेता भी हैं, कुछ साधु संत भी सपोर्ट करते हैं, हो सकता है बोल दिया हो किसी ने स्टेटमेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे भक्त भी डेथ भी किए, पता है कि नहीं? डेथ किए मतलब यहाँ भगदड़ में जो है कि दब के हाँ, देखो मर गए उसमें, देखो पता है ना? हाँ ये पता है मुझे। देखो ये क्या होता है, जिसकी मृत्यु जैसे लिखी है भगवान उसको वैसे ही बुलाता है। ठीक है, किसकी मृत्यु कहाँ होगी ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि भगवान ने उनके लिए ये स्थान चूज किया हो, क्योंकि आज यहाँ मरने के लिए भी लोग काशी में और यहाँ आते हैं। ये बहुत एक तरह से जो मैं उसको मानता हूँ कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जिसका जैसे लिखा उसको वैसे जाना है। ठीक है, तो इसमें प्रशासन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये भी पता होगा कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है 30 ही भक्त जो है कि डेट किए, लेकिन और सारे नेता के चाहे महंत के द्वारा कहा जा रहा है या पब्लिक के द्वारा भी, बहुत सारे पब्लिक के द्वारा कि नहीं 30 से ज्यादा जो है कि ये भक्त मतलब डेट किए इस संगम घाट पे। देखिए ये एक पवित्र महापर्व है, इसमें हो सकता है कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन हमें उस चीज को थोड़ा ध्यान न देके, हाँ ये है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो, उस पर ध्यान दे। लेकिन भक्तों को जो हम जिस कार्य के लिए आ रहे हैं उस कार्य पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो कार्य चल रहा है एक बहुत ही पुण्य कार्य चल रहा है, वो पुण्य का लाभ लेना चाहिए, हमें दूसरी चर्चा अभी नहीं करना चाहिए। उसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन देख रहा है और उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल रहा है कि दोबारा ऐसा न हो। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे, संगम में डुबकी लगाए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो देखा जाए तो अभी मेरे हिसाब से पिछले 100 साल में ऐसा नेता कोई पैदा नहीं हुआ है जो अभी चल रहा है। उसने एक हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म नहीं मैं तो बोलता हूँ पूरे देश के लिए काम कर रहा है। वो बंदा जाति पात नहीं देख रहा है, कार्य जब करने पे वो किसी की जात पात नहीं देख रहा है, लेकिन ये है कि वो धार्मिक है, उसके मन में श्रद्धा है और वो हम देख रहे हैं। उसके जैसा नेता पिछले 100 सालों में पैदा नहीं हुआ है। भगवान उसको बहुत लंबी आयु दे और ऐसे ही देश की सेवा करने का मौका दे। अच्छा, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं भारत के, आने वाले समय में इनके बाद आप किनको देखना चाहिएगा प्रधानमंत्री के रूप में? योगी जी महाराज। योगी जी महाराज। योगी जी महाराज। क्यों? अमित शाह भी तो हैं।
अब देखो ऐसा है, अपनी अपनी काम करने की शैली होती है। जी। अमित शाह जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के, जब तक मोदी जी अच्छी बात है, जी। अगर जब मोदी जी कभी नहीं रहना चाहे तो मैं उसके बाद योगी जी महाराज को देखना चाहूंगा, क्योंकि आज मैनेजमेंट मोदी जी के बाद मुझे कोई किसी का लगता है, वो मुझे लगता है योगी जी का मैनेजमेंट है। 45 करोड़ लोगों को एक नदी के किनारे इतनी व्यवस्था करके आप दर्शन करा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। इसको एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट बोलते हैं। दुनिया के बहुत से लोग सिर्फ ये मैनेजमेंट देखने के लिए आए हुए हैं कि इतना बड़ा आयोजन एक नदी के किनारे पे 45 करोड़ लोगों को दर्शन करवा देना, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये हर दूसरा कोई कर नहीं सकता है, जो योगी जी ने करके दिखाया है। आप किनको देखना चाहिएगा प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले समय में मोदी जी के बाद? 100% योगी जी को ही देखना चाहेंगे। योगी जी के पास कुछ आगे पीछे कुछ भी नहीं है, जी। बराबर खाली देश की सेवा, देश के लिए वो सोचते हैं। तो ऐसा ही आदमी देश के लिए होना चाहिए, जैसा भी नरेंद्र मोदी है उनको, और उसके बाद योगी जी, ये दोनों ही क्यों होना चाहिए। अमित शाह भी तो जो है कि अच्छे नेता हैं। नेता अच्छे है, हाँ। मगर जो मैनेजमेंट और आगे पीछे मैंने बोला कोई उनका कुछ नहीं है, कोई नहीं है। इसको लोभ लालच न हो। लोभ लालच नहीं हो, लोभ लालच न हो, ऐसा उसके लिए योगी जी का ही नंबर 1 है। नंबर 1 योगी जी। योगी, yes। आने वाले समय में जो है कि योगी जी को ही देखना चाहिए। 100% उनको ही देखना चाहेंगे हम लोग। आप क्या कहना चाहते हैं जी, जो है कि सरकार के द्वारा तीसरी जो है कि सामने लाया जा रहा है, तीसरी जो है कि भक्त जो है कि डेट किए हैं और पब्लिक कह रहे हैं, बहुत सारे जो एजेंट पार्टी है वो बोल रहे हैं कि नहीं उससे ज्यादा जो है कि यहाँ पे डेट किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो आंकड़े पे क्यों जाने का अभी? जी जो घटना हो गई है वो हो गई। ये घटना मान लो कि 45 दिन में 3-4 दफे हो जाती है तो प्रशासन को दोष दो। अगर कभी इतने बड़े आयोजन में कभी एक बार हो जाता है तो अपना पब्लिक की भी गलती होती है। अगर प्रशासन की गलती है तो ये घटना रोज रोज होती है। जी। इसलिए प्रशासन का कोई इसमें गलत नहीं है। आप बिना डर के आइए, कुछ नहीं है इधर। नहीं तो लेकिन जिस दिन यहाँ पे भगदड़ 28 तारीख की रात में ये संगम घाट पे, तो सरकार के द्वारा ये कहा गया कि सिर्फ संगम घाट पे ही भगदड़ हुई, लेकिन यहाँ पे जो है कि 3 जगहों पे भगदड़ हुई उस दिन रात में। जो झूसी है बगल में ही, झूसी के पास भी भगदड़ हुई, वहां भी बहुत सारे भक्त डेट किए, वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहा है। वहां के लोग खुलेआम कह रहे हैं मीडिया के सामने आके, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं कहा गया। सरकार के द्वारा बस सामने लाया गया संगम घाट को ही लेके कि यहीं पे सिर्फ भगदड़ मची और कहीं भी नहीं। बताइए, अच्छा में वीडियो भी वायरल हो रहा है, सामने आ रहा है। वो तो जो कुछ भी होगा वो सब आगे निकल आएगा। लोग लाखों में इकट्ठे हो रहे, करोड़ों में इकट्ठे हो रहे। भगदड़ क्यों करी? भगदड़ करी इसलिए प्रॉब्लम हुआ ना। आज प्रोग्राम 1.5 महीने चलने वाला है, 45 दिन से तो प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, एक ही दिन हुआ ना। तो पब्लिक की गलती थी इसलिए प्रॉब्लम हुआ है। पब्लिक गलती नहीं करती तो नहीं होता। प्रशासन क्या कर लेगा? मैं यहाँ से दौड़ना शुरू करूँ, मेरे आजू में कोई पुलिस वाला नहीं है, मैं लोगों पर चढ़ते हुए निकल जाऊँ, प्रशासन क्या कर लेगा? मेरे को पकड़ेगा तब तक बहुत सा नुकसान हो चुका होगा। तो हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो सके। वहीं पे सब खड़े हो जाते उस दिन तो कुछ नहीं होता। बराबर। ये पीछे चेंजिंग रूम है लेडीज का, बराबर। अभी जस्ट मेरी वाइफ, हम लोग ने काम किया, बराबर। जेंट्स है तो अपने तो टावल ओढ़ के अपने चेंज कर दिया कहीं भी, बराबर। मेरी वाइफ को मैं ले गया चेंजिंग रूम में। अब चेंजिंग रूम में लेडीज है, बाथरूम यूज कर एज अ टॉयलेट यूज करती है। अब कैसे समझाए? प्रशासन क्या करेगी इसमें? सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन खुद का भी होना चाहिए ना। आज प्रशासन ने ये लेडीज के लिए बढ़िया चीज की कि आप चलो खुले में आप कपड़े चेंज करते हो, उसी जगह पे आप बंद में करो। लेकिन वहाँ का वो लेडीज ही वो मिस यूज करे। आज मेरी वाइफ है, आपकी वाइफ है या कोई भी है, वो उसका मिस यूज करे, उसका प्रशासन क्या करे? यहाँ पे सरकार के द्वारा व्यवस्था भी किया गया है शौचालय का। ये रहा सामने, वो रहा सामने बहुत और यहाँ पे मेरी वाइफ यहाँ पे चेंज करने गई थी, वहाँ पे स्मेल आ रही थी। अब ये वो बहुत गलत ही है। प्रशासन थोड़ी अच्छी तरह से आज भी मान लो इतना बड़ा, मान लो काफी देखो हजूम लगा हुआ है, बहुत सी पब्लिक, कई लाखों में पब्लिक आज भी है। तो एक समय था, खराब समय था, वो निकल गया है। पब्लिक को किसी को डरना नहीं चाहिए, यहाँ आना चाहिए और गंगा में मान लो के पवित्र स्नान करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, गंगा जमुना। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, तो मौनी अमावस से पहले अखिलेश यादव जी आए हुए थे, तो डुबकी लगाए संगम में। डुबकी लगाने के बाद मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। सरकार को जो है कि और 10,000 करोड़ जो है कि यहाँ पे लगाना चाहिए था।
पे क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा जो है कि बुराई कर रहे हैं। देखिए ठीक है, ये उनका अपना खुद का परसेप्शन रहा हो, पर इस धर्म क्षेत्र में आकर के उन्होंने पुण्य की डुबकी लगाई। और अखिलेश जी को ये समझना चाहिए कि उनके कार्यकाल में भी एक कुंभ मेला यहाँ आयोजित हुआ और उस मेले के मंत्री बनाए गए हैं आजम खान जी, ठीक है। और उस समय क्या माहौल था यहाँ पे, क्या व्यवस्थाएं थी। आजम खान जी को जो है कि मंत्री बनाया गया इस मेला का, मेले के ही उस कुंभ का मेले का मंत्री उनको बनाया गया और उस मेले की दुर्व्यवस्थाओं को जनता ने देखा उस समय। उसके बाद प्रयागराज जंक्शन पे जो भगदड़ मची, जो लोगों की मृत्यु हुई, वो भी किसी से छुपा नहीं। तो आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले खुद के भीतर झांक करके देखिए कि आपने क्या किया। आप उस समय 3 करोड़ की पब्लिक नहीं संभाल पाए और आज योगी जी ने 10 करोड़ की पब्लिक को मौनी अमावस्या के दिन स्नान करवाया। तो 3 से 3 गुना से ज़्यादा संख्या थी। उस पर भी उस मौत के आंकड़ों में और इन मौत के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, जनता सब खुली आंखों से देखी। तो मौनी अमावस्या के एक दिन पहले 28 तारीख के रात में यहाँ पे बहुत बड़ा खंडर मची, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो जो है कि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 30 मत जो है कि डेट कर गए। तो जो है कि और सारे नेता के द्वारा, बाबा के द्वारा जो है कि कहा जा रहा है कि 30 नहीं, बहुत सारे जो है कि भक्त डेट किए गए, सरकार बता नहीं रही। इससे क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये जो भगदड़ की बात कही जाती है, भगदड़ तो हुआ नहीं। पहली चीज़ ये देखिए, आप देख रहे हैं ये पूरा चारों तरफ संगम घाट का नज़ारा। ये घाट है, स्नान घाट है। यहाँ स्नानार्थी आए, स्नान करें, अपने वस्त्र बदलें और यहाँ से चले जाएं। पर आप इसी घाट पे रात में अगर बिछा के लेट जाते हैं, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं और पीछे से एक समूह का ठेला आ रहा है, तो वो नीचे आपको कहाँ देख पा रहे हैं? तो वो लोग ऊपर से उनके निकल गए और वो जो दब गए वही उनके साथ ही घटनाएं घटी। इसको अमूमन कि अब ये प्रायोजित घटना थी कि अप्रायोजित घटना थी, ये तो समय बताएगा। इसकी जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सबके सामने आएंगे। सचिव नेता है, चाहे बहुत सारे बाबा जी हैं, शंकराचार्य जी जो महाराज हैं, उन्होंने भी कह रहे हैं कि सरकार गलत जो है काम कर रही है, उनके द्वारा गलत जो है किया गया है। यहाँ पे अगर सही है सरकार तो CCTV कैमरा यहाँ पे 3000 जो है लगाए गए हैं वहाँ पे, जो है कि वीडियो क्यों नहीं सामने ला रहे हैं सरकार? देखिए, शंकराचार्य जी की पदवी बहुत ही पूजनीय पदवी है। हम अपने सभी चारों पीठों के शंकराचार्य जी को नमन करते हैं। हम किसी के बारे में टिप्पणी तो नहीं करना चाहते, बट हाँ, आप किसी एक शंकराचार्य जी के वक्तव्य को बता रहे हैं और मैं किसी दूसरे शंकराचार्य जी का, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके वक्तव्य को बताता हूँ कि उनका कहना है कि शंकराचार्य पद की गरिमा बनाए रखना चाहिए। किसी भी शंकराचार्य को किसी पार्टी से अटैच होकर के स्टेटमेंट देना ये शोभा नहीं देता। आज के 4 पीठ के शंकराचार्य, उन्हीं शंकराचार्य जी का ये कहना था कि आज के चारों पीठों के शंकराचार्य, कांग्रेस शंकराचार्य, सपा शंकराचार्य, बसपा शंकराचार्य और भाजपा शंकराचार्य न बने। शंकराचार्य शंकराचार्य रहे। आपका काम है अपने धर्म की रक्षा करना, अपने सनातन की अलग जगाना। जो हमारा कार्य है हम उस कार्य को करें। किसी एक पार्टी के प्रति हम राजनीतिक भाषण करें, ये शोभा नहीं देता। तो ये हमारे हिसाब से वास्तव में ये उचित था भी नहीं, उचित है भी नहीं। और आपस में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने से या कुछ बोलने से जो भी चीज़ें हैं सब जनता जानती है, सारी पब्लिक, सारी मीडिया ने उस चीज़ को सबके सामने प्रस्तुत भी किया है। और जो आंकड़े होंगे, जो चीज़ें होंगी, जो तथ्य होंगे, वो आगे सामने खुल के आएंगे। यूपी में किनको देखना चाहते हैं, योगी या अखिलेश? देखिए, जनता ने 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का चयन किया। ये मेरा खुद का कोई परसेप्शन नहीं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ। देखिए, जब जो चीज़ जनता जनार्दन के द्वारा चुनी जाती है, उसके लिए कुछ भी कहना, चीज़ें सही होती हैं तभी आप निरंतर किसी को चुनते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने पहला 5 साल का कार्यकाल बड़े अच्छे ढंग से निभाया और ये दूसरा कार्यकाल उनका जो चल रहा है,
इसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार की मेले के अंदर व्यवस्थाएं हैं, कितने आनंद से लोग आ रहे हैं, किस उत्साह के साथ स्नान कर रहे हैं। और जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो आपका संगम परिक्षेत्र हो या पूरा मेला क्षेत्र हो या फिर पूरे शहर का दृश्य हो, तो बहुत आनंद है। साल भर से यहाँ पे व्यवस्थाएं, पिछले साल 1.5 साल से कुंभ के लिए कार्य चल रहे हैं नगर के अंदर, और अभी कार्य निरंतर हो भी रहे हैं और साथ ही साथ मेला भी चल रहा है। तो व्यवस्थाओं में तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए, मैंने अपने जीवन काल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखी, और आगे पता नहीं और क्या देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में तुलनात्मक जहाँ तक बात है, तो उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी से बढ़िया मुख्यमंत्री अब तक न पहले प्राप्त हुआ है और न आगे प्राप्त होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।